हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विंग से एक उड़ान में। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने रीजनिंग की जेकेपीएसआई की सीरीज स्टार्ट की है, रिवीजन सीरीज, जिसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है एनालॉगी। एनालॉगी में हमने सबसे पहली टाइप नंबर एनालॉगी को कंप्लीट किया, जिसमें दो टाइप्स के क्वेश्चंस हमने पूरे के पूरे 20 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए और कुछ क्वेश्चंस आपने होमवर्क में भी किए हुए। तो आई होप आपको उस पर थोड़ा सी अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी। अगर जिसने वो अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है, आप जाकर वो वीडियोस भी देख सकते हैं। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है इस पूरी सीरीज की, दो वीडियोस वहां पे पड़ी होंगी एनालॉगी की। आप वो भी इस वीडियो के बाद आप वो भी वीडियो वहां पर जाकर देख सकते हैं और पैटर्न भी सीख सकते हैं, किस अप्रोच से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज हम स्टार्ट करते हैं एनालॉगी के अंदर सेकंड टाइप, और वो है लेटर एनालॉगी। अब देखिए, कुछ स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि लेटर एनालॉगी, लेटर कोडिंग, उसके बाद लेटर सीरीज, सिमेंटिक सीरीज, ये अलग अलग सभी अलग अलग है या फिर एक ही कुछ है? तो देखिए, मैं आपको बताऊं, लेटर एनालॉगी अलग है, लेटर कोडिंग अलग है, लेटर सीरीज अलग है। लेटर सीरीज में कंटिन्यूस सीरीज अलग है, सिमेंटिक सीरीज लेटर सीरीज को ही बोलते हैं। लेकिन लेटर एनालॉगी और लेटर कोडिंग में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें ऑलमोस्ट जो क्वेश्चंस बनते हैं उनका जो पैटर्न होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, तो इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आपने कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आपको ये क्वेश्चंस बहुत इजी रहने वाले हैं, आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। अगर आपने लेटर कोडिंग भी नहीं पहले पढ़ा हुआ और लेटर एनालॉगी भी नहीं पढ़ा तो थोड़ा सा आपके लिए टफ होगा, और ये इनफैक्ट इंटरेस्टिंग भी रहेगा कि आप नए नए पैटर्न इस वीडियोस में सीखेंगे, कैसे लेटर एनालॉगी को या फिर लेटर कोडिंग के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल किया जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेटर एनालॉगी में। लेटर एनालॉगी के ऑलमोस्ट आज मैंने 15 क्वेश्चंस लाए हुए। 15 क्वेश्चंस में लगभग हम 10 से 12-13 टाइप्स अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, और मैं आपको बताऊंगा किस किस टाइप में पैटर्न पे क्वेश्चंस आते हैं, कि आपने किसी भी क्वेश्चन को, जब आप लेटर एनालॉगी का या फिर लेटर कोडिंग का कोई भी क्वेश्चन अगर देखते हैं, तो क्या अप्रोच से आपने उस क्वेश्चन को उठाना और किस अप्रोच से आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये चीज मैं आपको आज सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेटर एनालॉगी टाइप 2, फर्स्ट क्वेश्चन आ गया जी लेटर एनालॉगी का। देखिए, लेटर एनालॉगी पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले जो चीज पता होनी चाहिए वो है कि भाई जो लेटर्स हैं हमारे 26 लेटर्स हैं, उनकी पोजीशंस, उन लेटर्स में किस लेटर के ऑपोजिट लेटर कौन सा होता है, दो। और रिवर्स सीरीज कि मतलब अगर Z को मैं 1 कहूंगा, जैसे A को अगर मैं 1 कहूं और Z को मैं 26 कहूं, इस सीरीज को हम बोलते हैं फॉरवर्ड सीरीज। कि आपको सभी लेटर्स की पोजीशन लर्न होनी चाहिए, कि भाई अगर मैं पूछूं R किस पोजीशन में है तो आपको पता होना चाहिए 18, Q किस पोजीशन में आपको पता होना चाहिए 17, V किस पोजीशन में आपको पता होना चाहिए 22, और इसके साथ साथ आपको रिवर्स सीरीज भी पता होनी चाहिए। रिवर्स सीरीज का मतलब है जब Z की पोजीशन 1 होती है और A की पोजीशन कितनी होती है 26, और इस सीरीज को हमने लर्न करने की जरूरत नहीं। लेटर कोडिंग, जब कोडिंग का चैप्टर आएगा, हालांकि मैंने पहले पढ़ाया हुआ, तो उसमें भी अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे आपको वीडियो मिल जाएगी कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, नहीं तो दोबारा जब मैं इस सीरीज में कोडिंग डिकोडिंग उठाऊंगा तो 15 टू 20 मिनट्स में पहले मैं आपको ये चीजें समझा दूंगा किस तरह याद किया जाता है और कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, कि भाई अगर आपको फॉरवर्ड सीरीज, सॉरी रिवर्स सीरीज से आपको पूछा जा रहा है या फिर फ्रॉम राइट हैंड साइड से आपको पूछा जा रहा है, भाई बताइए क्यू की क्या पोजीशन है, तो आपको पता होनी चाहिए क्या पोजीशन। ठीक है, ये आपको लर्न होना चाहिए। चलिए, अब देखिए, इसके साथ साथ मैंने तीन चीजें बोली आपको। एक आपको फॉरवर्ड सीरीज पता होनी चाहिए, एक आपको रिवर्स सीरीज पता होनी चाहिए, और एक आपको अपोजिट पता होना चाहिए। अब कुछ बच्चों को पता होगा ए का अपोजिट क्या होता है जेड, उसी तरह एल का अपोजिट क्या होता है ओ, आर का अपोजिट क्या होता है आई। ये चीजें आपको लर्न होनी चाहिए, और ऑलमोस्ट मुझे लगता है सभी स्टूडेंट्स को ये लर्न भी होगी, पता भी होगा। अब चलिए उठाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 लेटर एनालॉगी का। आपको क्वेश्चन दिया होगा, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म। मतलब ये जो सेकंड टर्म है, जिसका जिस तरह रिलेशन फर्स्ट टर्म के साथ है, उसी तरह आपको बताना है कि भाई इस टर्म का रिलेशन थर्ड के साथ कैसे होगा, क्या पैटर्न है, किस पैटर्न से ये दोनों एक दूसरे को फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है, वो पैटर्न आपने डिकोड करना है। पैटर्न डिकोड कर दिया आपने, इन दोनों में से अगर पैटर्न डिकोड कर दिया तो सिंपल आपने यहाँ पे लगाना और आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए, ये सीएचएसएल का क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन है, मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले जो आसान चीज आपको बनाती है इन क्वेश्चंस को, वो है कि आपको इन क्वेश्चंस की सीरीज, लेटर की पोजीशंस लर्न होनी चाहिए। लेटर्स की पोजीशन अगर आपको लर्न है तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अब ये मत सोचिएगा सर इतना कौन करेगा, टाइम वेस्ट होगा। भाई टाइम वेस्ट नहीं होगा, जब आपने प्रैक्टिस की होगी तब आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। ठीक है,
अब देखिए एस की पोजीशन 19, 1, 3, 18, 5 और 4। देखिए आधे बच्चे कहते हैं सर लर्न करने की जरूरत नहीं, हम जब वहां पे जाएंगे हमें जो रफ शीट्स मिलेंगी उसके ऊपर पहले सीरीज लिख लेंगे, उसके ऊपर ही हम काउंटिंग लिख लेंगे, लर्न करने की जरूरत क्या है। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, ये भी एक अच्छी चीज है कि आप कर सकते हैं, ऑप्शन है आपके पास। तो जाहिर सी बात है जिस चीज का ऑप्शन अगर अवेलेबल हो तो थोड़ी उस चीज के ऊपर मेहनत करने में तो प्रॉब्लम होती है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जितना आप माइंड को अपना काम पे लगाएंगे ना, एक्सरसाइज करवाएंगे, वो उतना ज्यादा आपका एक्टिव रहेगा। बस सिंपल सी चीज है। अगर आपको एक्टिव रखना है तो ओके, अगर आपको लगता है इस पे एक्टिव रखने की जरूरत नहीं है, अगर हमारा ऑलरेडी माइंड बहुत तगड़ा एक्टिव चल रहा है तो ठीक है भाई, कोई जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो फिर आपने वहीं पे रफ शीट पे बनाना है, लिखना है और ऊपर करके वहीं से नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अब ये आ गया जी वी की पोजीशन 22, 24, 5, ये आ गया जी 16, 9 और 26, ये आ गई जी पोजीशन। अब देखिए तीन तरह की सीरीज होती है, एक होता है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, सीरीज मतलब पैटर्न, कि भाई अगर आपने पहले देखना, देखिए हमारे ये नंबर्स लिखने की रिक्वायरमेंट क्या होती है, जरूरत क्यों होती है हम नंबर्स लिखते हैं, क्योंकि हम बचपन से जो कैलकुलेशन करते हैं ना वो नंबर्स में करते हैं, तो हमें इजी होता है। जैसे मैं बोलूं 19 और 22 में क्या रिलेशन है, आप बोलेंगे सर 19 में +3 करूंगा तो 22 आ जाएगा, सिंपल। अब मैं बोलूंगा 1 से 24 में क्या रिलेशन है, आप बोलेंगे सर मैं +23 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। हमें नंबर्स में कैलकुलेशन करना इजी होती है, तभी हम यहाँ पे प्रेफर करते हैं कि नंबर्स पहले लिख लो, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। लेटर टू लेटर में क्या रिलेशन है, फर्क नहीं पता चलता। ठीक है, अब ये आ गया 3 और 5 क्या रिलेशन है, +2, 18 और 16 क्या रिलेशन है, -2, 5 और 4 क्या रिलेशन है, +4, और ये क्या रिलेशन है भाई, +4 में करेंगे +22। अब देखिए आप बोलेंगे सर ये पैटर्न तो नहीं है, बिल्कुल सही है। देखिए पैटर्न वो चीज होती है जो एक टाइम पीरियड के बाद रिपीट होती है, जैसे +1, +2, +3, +4, +5, +6 पैटर्न है, एक एक के गैप पे इंक्रीज हो रहा है। +1, +2, -1, -2, +1, +2, तो ये क्या, अब ये हो गया एक पैटर्न हो गया, बट ये कोई पैटर्न नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे पैटर्न बन तो रहा था हमारा, लेकिन डिस्टर्ब हो गया। +2, -2, +4 यहाँ पे -4 आ सकता था, +3 यहाँ पे -3 आ जाता। अगर हमारा ऐसा कुछ बन जाता तो हमारा पैटर्न बन जाता, ऐसा कुछ आ जाता तो पैटर्न बन जाता। तो हमारा पैटर्न खराब किसे किया, एक 23 ने, एक 22 ने। अब देखो कि अगर मैं 1 में -3 रखूं, मतलब मैं 23 की जगह अगर मैं -3 रखूं तो 1 में -3 करूंगा क्या आएगा, -2। अब आप कहेंगे सर -2 में तो कोई भी लेटर नहीं होता, बिल्कुल सही, लेकिन -2 में लेटर नहीं होता, लेकिन उन बच्चों को ये पता है जिन्होंने पढ़ा होगा कि भाई ए से लेकर जेड तक तो चलता है, सही है 26, लेकिन माइनस में भी वैल्यूज हमारे लेटर्स होते हैं। वो कैसे होते हैं, जब हम इसी लेटर्स को साइकिल में लिखते हैं, जैसे ए से पहले जेड लिखेंगे, वाई लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, डब्ल्यू लिखेंगे, वी लिखेंगे, यू लिखेंगे, तो 1 से पहले क्या है बेटा, 0, उससे पहले क्या, -1, -2, -3, -4, ये आ गया। तो आगे ना नेगेटिव नंबर्स में भी लेटर्स की पोजीशन जब आप साइकिल में लिखते हैं तब आता है। अब देखिए यहाँ पे 1 में -3 करेंगे इक्वल टू -2 आएगा। अब -2 आएगा तो -2 की पोजीशन में कौन है, कैसे सॉल्व करना है, टोटल लेटर है 26, 26 में से -2 करो इक्वल टू 24, जो लेटर 24 में होगा वही लेटर -2 में होगा। अगर आपको ये चीजें समझनी है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि सर आपने ये कैसे सॉल्व किया, बताओ, एक्सप्लेन करो, तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी कोई लाऊंगा वीडियो जिसमें मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा कैसे सॉल्व करना होता है। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ पे देखेंगे 24 में कौन होता है, आपको याद है x, तो -2 में भी x होगा, और यहां से चेक करोगे तो -2 में भी क्या है, x है, तो सॉल्व हो गया। इसका मतलब आपको +23 लिखने की जरूरत नहीं है। 1 में +23 करके भी 24 आता है, लेकिन 1 में -3 करके भी 24 आता है, और हमें -3 की जरूरत है, क्यों, क्योंकि हमें पैटर्न बनाना है। सिमिलरली +22 की जगह -4 रखकर देखो, 4 में -4 करोगे इक्वल टू आएगा 0, तो मुझे बताइए 0 में z है क्या, यस, ये अभी आपने देखा 0 में कौन है, z है, तो इसका मतलब हमारा पैटर्न बन गया +3, -3, +2, -2, +4, -4, ये हमारा पैटर्न आ गया। अब अगर आपको ये पैटर्न फाइंड हो गया तो अब आपने सिंपल क्या करना है, अब यही पैटर्न आपको लगाना है कहां पे, विंटर पे। अब विंटर पे लगाइए, +3, -3, +2, -2, याद रखिएगा पैटर्न को, विंटर, VINTER, विंटर, +3, -3, +2, -2, +4, -4, ये लग दिया, पैटर्न लगा दिया। ये आ गया 23, 9, 14, 25 और बेटा ये आ गया जी 18। +3 करिए 26, 26 में कौन होता है, z, मुझे बताइए z के ये दो ऑप्शन है, ये दोनों एलिमिनेट हो गए। -3 करेंगे क्या आ जाएगा, 6, 6 में कौन होता है, f, f है यहाँ पे, यस, ZF,
तो इसको टिक करिए, इसको क्रॉस करिए, बाकी आप सॉल्व ना भी करें चलेगा क्योंकि हमने टाइम सेव करना है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर सेकंड, चले अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलते हैं। बियर BEAR और ये आ गया जी QZD और A, ठीक है। ये 4 डॉट जो होते हैं वो सिमिलर का साइन होता है, ठीक है, सिमिलैरिटी। याद रखिए आपके सिलेबस में एनालॉजी के कॉमा डालने के बाद सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस दिया हुआ है। जैसे आप एनालॉजी का चैप्टर कंप्लीट करेंगे आपका सिमिलैरिटी कंप्लीट हो जाएगा, जैसे आप क्लासिफिकेशन कंप्लीट करेंगे डिफरेंसेस कंप्लीट हो जाएगा, वो कोई अलग से चैप्टर नहीं है, ठीक है। अब देखिए बेटा ये है 2, ये है कितना, ये है 17, 26, 4 और 1, 5, 1 और 18। पहले चेक करते हैं 2 से 17 कैसे बनेगा, आप बोलेंगे +15 करते हैं। 5 से 26 कैसे बनेगा, आप बोलेंगे +21 करते हैं। 1 से 4 कैसे बनेगा, आप बोलेंगे +3 करते हैं। 18 से 1 कैसे बनेगा, आप बोलेंगे -17 करते हैं। क्या ये पैटर्न है? ये कोई भी पैटर्न नहीं भाई। ये जो पैटर्न हम ढूंढते हैं ना, फर्स्ट टू फर्स्ट ये पैटर्न ढूंढते हैं, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड पैटर्न। इस फॉरवर्ड के साथ साथ क्या होता है, एक रिवर्स पैटर्न होता है। रिवर्स पैटर्न कौन सा होता है, देखिए पहले लेटर का कोड लास्ट होना चाहिए, मतलब 2 से 1 कैसे बनेगा, -1 करके। 5 से 4 कैसे बनेगा, -1 करके। 1 से Z कैसे बनेगा, अभी आपने पढ़ा 1 और में से -1 करूंगा इक्वल टू आएगा, और 0 की पोजीशन में कौन होता है, Z होता है। अभी आपने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा, तो ये आ गया Z। -1 करेंगे तो बेटा क्या होगा, 17। इसका मतलब ये रिवर्स पैटर्न है। पहले आपने फॉरवर्ड ट्राई करना है, फिर आपने रिवर्स ट्राई करना है। बेटा पैटर्न जो होते हैं वो अनलिमिटेड पैटर्न्स होते हैं, कोई एक आधा पैटर्न, कोई 20-30 पैटर्न्स नहीं है, अनलिमिटेड पैटर्न। अगर बनाने पे आए ना बंदा तो 100-200 पैटर्न भी बंदा बना सकता है। तो अब वो प्रैक्टिस करना तो मुमकिन नहीं, बट जो पैटर्न्स बनते हैं ना, जो बेसिक, मतलब जो मैं कहूंगा कि कुछ ही पैटर्न्स होते हैं जो बेसिक होते हैं, ठीक है, कोर पैटर्न्स होते हैं, उन्हीं को तोड़ मरोड़ कर मिक्स वगैरह करके अलग अलग पैटर्न्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो अब ये आ गया आपका -1 और रिवर्स में चल रहा है, रिवर्स में चल रहा है SRTC और GOLD। ये क्या किया मैंने, अच्छा डस्ट का ये है मुझे गोल्ड का फाइंड करना है, GOLD। तो -1 लिखेंगे बट लास्ट में कोड लिखेंगे। 7 में -1 करेंगे 6 में आ गया बेटा लास्ट में F बेटा लास्ट में एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन एक करेक्ट करिए, कर लीजिए। -1 करेंगे तो क्या आएगा N, -1 करेंगे क्या आएगा K, -1 करेंगे क्या आएगा CKNF, CKNF। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अच्छा ये थोड़ा टाइपिंग, ये डबल डॉट है बीच में, ये डबल डॉट है, ठीक है। पॉज करके वीडियो को पहले अपने एंड पे सॉल्व करिएगा, उससे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई आपसे हो भी रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। सीजीएल का 2022 का आफ्टरनून शिफ्ट का, इससे पीछे सारे क्वेश्चन मैंने सीजीएल के उठाए, सीजीएल एसएससी के उठाए, सीएचएसएल एमटीएस जो भी, ठीक है। ये आ गया जी पटेल्स, ये आ गया पटेल, पटेल का कोड है BQFUT और ये आ गया जी M, ये आ गया जी पटेल का कोड। अब लगाइए जी सबसे पहला काम नंबरिंग करना। ये आ गया 16, 1, 20, 5, 12, 19। ये आ गया 13, 20, 21, सॉरी 6, 17 और 2। बेटा सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न, 16 से 2 कैसे बनेगा, -14। 1 से 17 कैसे बनेगा, +16। 20 से 6 कैसे बनेगा, -14। 5 से 21 कैसे बनेगा, +15 और 16। फिर 12 से 2 कैसे बनेगा, -8। और 19 से 13 कैसे बनेगा, -6। देखिए ये तो ठीक चल रहा था, यहां तक ठीक चल रहा था, लास्ट वाले दो ने खराब कर दिया, लास्ट वाले दो ने खराब कर दिया। तो अब क्या करेंगे, अब दूसरा कोई पैटर्न लगाते हैं, कोई और पैटर्न ढूंढते हैं। पहले ये हमने फॉरवर्ड ट्राई कर लिया, अब रिवर्स ट्राई करते हैं। 16 से 13 कैसे बनेगा, ये कौन सा था, T था ये और ये M था। 16 से 13 कैसे बनेगा, -3। 1 से 20 कैसे बनेगा, +19। 20 से 21 कैसे बनेगा, +1। 5 से ये कैसे बनेगा, +1। 12 से 17 कैसे बनेगा, +5। तो बेटा ये कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा। +3, +19, +1, +1, +5 कोई पैटर्न है नहीं, मतलब ये भी पैटर्न नहीं। तो फिर अगर ये भी पैटर्न नहीं है तो फिर ट्राई करिए एक, इसके बाद आता है क्रॉस का पैटर्न। क्रॉस का पैटर्न मैं आपको बताता हूं, क्रॉस का पैटर्न याद रखिए हमेशा 2-2 लेटर से स्टार्ट करना, जैसे ये और ये है बेटा क्रॉस का पैटर्न होता है। अब बताइए 16 से 17 +1, 1 से 2 +1, 20 से 21 +1, 5 से 6 +1, 12 से 13 +1, 19 से 20 +1। तो क्या लगा, +1 +1 +1, बट क्रॉस में। अब आपने नेक्टर पे लगाना है, नेक्टर पे लगाइए
NECTAR, यह आएगा +1 +1, 14 +1 O, यह आ गया +1 F, FO, अच्छा 3 ऑप्शन है, इस पे आ जाइए +1 U और इसमें आ जाइए +1 D, FOUD ऑप्शन बी। चलिए जी, ठीक है, चलिए आप करिए, 3 पैटर्न आप सीख चुके हैं, ठीक है, फॉरवर्ड, अच्छा हमारे फॉरवर्ड, रिवर्स और कौन सा आ गया, क्रॉस। अब देखिए ये आपके लिए इंफॉर्मेशन स्लाइड है ये अपने, जिसमें आपको ये बताना है हमने कि हमारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब बैचेस हमारे जो स्टार्ट हो रहे हैं वो नाइब के भी हो रहे हैं और पटवारी के भी हो रहे हैं, क्योंकि वैकेंसीज अभी जस्ट आपने आज ही शाम को सुना होगा, एक हमारे चैनल पे शोएब सर ने नोटिफिकेशन जो अपलोड वीडियो डाली है कि पटवारी के, नाइब के जो वैकेंसीज है उसके आने के बड़ी जल्दी चांसेस आ सकती है वो कभी भी, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या किया हुआ, हमने पहले स्टार्ट कर दिया, महीने के बाद आए ना यार तो क्या हो गया, हम पहले पढ़ना शुरू कर देते हैं, सीधी सी बात। तो इसलिए हमने पहले स्टार्ट कर दिया, क्या कोर्स को लॉन्च कर दिया हमने कोर्स को लॉन्च करें, 24 मार्च से स्टार्ट हो रहा है कोर्स हमारा पटवारी का भी और नाइब का भी, ठीक है, दोनों कोर्स, और दोनों के दोनों लाइव, दोनों के दोनों लाइव। अब रिकॉर्डेड से तो लाइव बेटर है ना। अब पहले हमने शुरू किया था रिकॉर्डेड में, बट जब हमने लाइव का इस बार जेकेपीएसआई का किया तो काफी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आया और बच्चों के डाउट साथ में ही क्लियर होते गए। तो अब हमें लगता है कि यार लाइव बेटर है कंपैरेटिवली किसी रिकॉर्डेड से, तो हमने लाइव का स्टार्ट किया, नाइब का भी और पटवारी का भी, दोनों का दोनों। तो 24 से क्लासेस हमारी स्टार्ट हो जाएंगी लाइव आने की, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, विंग्स की एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, डाउनलोड करके वहां पे कोर्सेज पे जाओ, मिनिमम चार्जेस है, कुछ ज्यादा चार्जेस भी नहीं है, आप उसमें पे कर सकते हैं, डिस्काउंट भी अवेलेबल है। अगर आपको डिस्काउंट वहां पे मिल नहीं रहा तो आप एक काम करिएगा, हमारे गिवन नंबर्स पे कॉल करिएगा, ये जो नंबर है 9541942393 पे भी कर सकते हैं, 91 पे भी कर सकते हैं, 89 पे भी कर सकते हैं, जिस नंबर पे कॉल करिए वहां पे पूछ लीजिए, वो आपको हेल्प करेगी हमारी टीम कि कैसे आपको कोर्स परचेज करना है, क्या कूपन लगाना है, आपको मिल जाएगा वहां पे, ठीक है। परचेज करिए और प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करिए। चलिए अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 ये आ गया बेटा डिटेल्स। अब देखिए डिटेल्स और इसका कोड है TEDASL और I। अब अगर बेटा अगर ध्यान से देखोगे ना, सबसे पहले एक चीज आपको बता रहा हूं, कभी कोड को जब ध्यान से अपना यार, जो वहां पे जब आपका एग्जाम होगा ना, तब अपने कान, आंख, सारे सेंसेस को ओपन करके रखना, सारे सेंसेस को। अपने सारे सेंसेस आपने ओपन करके रखने, ध्यान से देखना है, ये जो कोड है ना, इसमें जो लेटर्स यूज हो रहे हैं, क्या ये सारे के सारे लेटर सेम नहीं है, बस उनकी पोजीशन को शफल कर दिया हुआ, क्या लेटर सेम नहीं है? यस, DET A as it is, ISL, यस। इसका मतलब ये पोजीशन पे क्वेश्चन है, लेटर्स की पोजीशन पे क्वेश्चन है। ये कैसे पता लगेगा भाई? आपने सबसे पहले ये चेक करना है, जो कोड है उसके जो लेटर्स है वो क्या मेरा जो वर्ड है उसके सिमिलर तो नहीं है। अगर वो सिमिलर है तो भाई बाकी पैटर्न सोचने क्यों है, सीधा के सीधे ये पैटर्न लगाओ, खत्म बात। और ये बेटा क्रॉस में है, इसको क्रॉस बोलते हैं, 3 का क्रॉस है, ये सेंटर का सेम सेम आपने लगाना है फॉर्मूला में, मतलब ROF आएगा, ROF का एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन है M सेम आएगा, समझ आ गया? चलिए करें नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 पैटर्न सीखे आपने अभी तक। चलिए जी नेक्स्ट आ गया ट्रैफिक, TRAFFI और CJFFBR और बेटा ये आ गया T। फटाफट इसके ऊपर आप पोजीशन लिख लीजिए जब तक करते। चलिए जी 20, 18, 2, 6, 6, 10 और 3, ये जी पोजीशन लिख ली मैंने। अब देखिए, अब सबसे पहले फॉरवर्ड में 20 से 30 कैसे, 20 से 3 कैसे आएगा -17, 18 से 10 कैसे आएगा -8, 1 से 6 कैसे आएगा +5। कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा, कोई मुंह सिर नहीं लग रहा भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो इसको रब करिए, ठीक है जी। अब चलिए आगे, फिर आगे क्या करना है, रिवर्स का लगाना है। T से T कैसे बन रहा है, सेम है ये, चलो जी मान लेते, सेम है जी, चलो जी मान लेते। A से B बन गया कैसे, +1 हो गया, चलो जी मान लेते, सेम है जी, सेम है जी। I से J +1 हो गया जी, ये भी सेम है। अब देखिए इस तरह का जब भी आपका पैटर्न बन जाने तो बेटा ध्यान रखना, ये पैटर्न जो होता है ये बनता है वॉवल्स और कॉन्सोनेंट के ऊपर, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट के ऊपर। मतलब वॉवल्स और कॉन्सोनेंट कौन होते हैं भाई, आपको पता है हमारे
बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कोई नर्सरी से घर से ही पढ़ते आ रहे हैं। वॉवल क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू 5, कॉन्सोनेंट 21। ध्यान से देखो कॉन्सोनेंट सेम है, कॉन्सोनेंट हमारे जो है वो सेम है, बस वॉवल्स में +1 हुआ है, बस वॉवल में +1 हुआ है। तो सिंपल, अब ये आपको पैटर्न पता चल गया। अब आपने लगाना प्रॉब्लम, वॉवल सेम बट रिवर्स में लिखेंगे, वॉवल सेम बट रिवर्स में लिखेंगे। कॉन्सोनेंट 15, 15 में +1 16 पी, कॉन्सोनेंट सेम, कॉन्सोनेंट सेम, वॉवल में +1 ई में +1 करेंगे 5, सॉरी 5 में +1 6 और एफ आ गया कॉन्सोनेंट एम एफ एल बी पी आर पी पी आर पी, ये आ गया जी ऑप्शन। हायर सेकेंडरी लेवल का 2022 का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है बेटा। चलो जी, अब आपने ये भी सीख लिया वॉवल और कॉन्सोनेंट पे। वॉवल और कॉन्सोनेंट बड़े अच्छे अच्छे और भी क्वेश्चंस बनते हैं, ये नहीं है कि इतना इजी बनता है। अच्छा, ये भी एक इंफॉर्मेशन है। देखिए हमने काफी सारे कोर्सेज को लॉन्च किया है। हम चाहते हैं कि स्टार्टिंग में जितने बच्चे हो सके हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर लें, ठीक है। ज्वाइन करने का मतलब ये है बेटा, आप लेट भी ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने का मतलब ये, जब आप जितना स्टार्टिंग से ज्वाइन करिए उतनी प्रिपरेशन आपकी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। विंग्स महापैक बैच जो है, ये बैच हमारा महापैक इसको इसलिए बोला गया महा, क्योंकि इस एक पैक में हमने सारे जेके एसएसबी के कोर्सेज डाल दिए। वो नायब हो, पटवारी हो, जेकेपीएसआई हो, जूनियर असिस्टेंट हो, जो मर्जी टेस्ट सीरीज हो। अगर आप कोई भी कोर्स परचेज नहीं करना चाहते, या फिर आपकी ये मन बन रहा है कि ये भी करना है, ये भी करना है, कोई 500 का है, कोई 1000 का है, सब ऐड करके 3000 बन रहा है, तो भाई अलग कोर्स मत परचेज करो। आप सिंपल एक ही कोर्स परचेज करो, विंग्स महापैक, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, वीडियो कोर्स मिल जाएंगे, कुछ और परचेज करने की जरूरत ही नहीं है आपको। सिर्फ एक ही कोर्स को परचेज करना है, विंग्स महापैक बैच। टेस्ट सीरीज सारी, क्लास टेस्ट सारे, आपको कोर्सेज सारे, सभी के सभी सब कुछ इसमें। प्लस ये अभी हमने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी जस्ट हमने लॉन्च किया है 10,000 प्लस एमसीक्यूज क्वेश्चन बैंक, या फिर आप अगर इसको ढूंढेंगे तो हमारी एप्लीकेशन में 10,000 सवाल घर मिलेगा आपको। अब ये क्या है, इसमें जीएस का कंपोनेंट, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, इंग्लिश, सभी कंपोनेंट के सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज अलग अलग आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में फ्रॉम एडवेंट ऑफ यूरोपियन से लेके 1857, फिर 1857 से लेकर 1875, फिर गांधीयन एरा, एटसेट्रा एटसेट्रा। पॉलिटी में प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट, ड्यूटीज, एटसेट्रा एटसेट्रा। इकोनॉमी में उसके बाद आरबीआई हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, फिस्कल पॉलिसी, एटसेट्रा एटसेट्रा। रीजनिंग में, मैथ्स में, सब में आपको मिलेगा प्रॉपर विद एक्सप्लेनेशन के साथ। ये भी आपको काफी बेनिफिट देगा, ठीक है। ये भी आप कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। दोनों आपके पास चारों ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए, कुछ भी पिक कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए बेटा, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए। फ्रंटियर, ये आ गया जी, FRONTIER, GSNOUHDS। सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए? सबसे पहला काम है हमारा जी, सबसे पहला काम है इनकी पोजीशन 6, 18, 15, 14, 20, 9, 5 और 18, 7, 19, 14, 15, 21, 8, 4 और ये आ गया बेटा, ठीक है जी। ये लिख दिया जी सबसे पहला। अब आपने एक काम करना है, सबसे पहले 6 से 7 कैसे बनेगा? +1, 18 से 19 +1, 15 से 14 -1, 14 से 15 +1, 20 से 21 +1, 9 से 8 -1, 5 से 4 +1, 18 से 19 +1। अब देखिए पैटर्न तो लग रहा है यार, कुछ ना कुछ तो बना तो है, कुछ ना कुछ, +1 +1 -1 +1 +1 -1 +1 +1, ये सही है। अब देखिए जब भी आपको ये फिलहाल तो बन रहा है ये पैटर्न, फिलहाल नहीं, ये बन रहा है 2 प्लस फिर 1 माइनस, 2 प्लस 1 माइनस, 2 प्लस 1 माइनस। लेकिन बेटा इसमें एक स्किप कर दिया उन्होंने, जिन्होंने टाइप किया। अब देखिए यहाँ पे क्लोजिंग पे आइए, ये क्वेश्चन एक्चुअली वॉवल और कॉन्सोनेंट का क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे -1 जो हो रहा है ना बेटा, वो कॉन्सोनेंट पे हो रहा है, सॉरी वॉवल पे हो रहा है। -1 जो हो रहा है वो किस पे हो रहा है? वॉवल पे हो रहा है। मतलब जब भी आपको क्वेश्चन सिमिलर दिखे लेकिन वो सीक्वेंस उसकी सही ना दिखे, मतलब सिमिलर है ना ये पूरा लगभग लगभग, मतलब इसका तो पैटर्न ही बन रहा है। चलिए यहाँ पे आते हैं ना, +1 +1 -1 +1 +1 -1
और फिर +1, ऐसे ही आएगा नहीं, 2 + 1 1 - 1, 2 + 1 1 - 1 1 + 1 +1 करोगे सी में +1 करोगे डी, एल में +1 करोगे क्या आएगा एम, ओ में +1 करोगे सॉरी -1 करोगे, ओ में -1 करोगे क्या आएगा बेटा एन, +1 करोगे टी, +1 करोगे जे, -1 करोगे एम, जी में +1 करोगे एच। अब देखो क्या ये है डी एम एन टी जे, डी एम एन है ही नहीं है ना ये, तो इसका मतलब ये पैटर्न ही नहीं है आपका। तो फिर इसका मतलब ये पैटर्न क्या है, फिर ये पैटर्न है बेटा वॉवल्स और कॉन्सोनेंट। लग बिल्कुल सेम रहा है कि एक्चुअल में पैटर्न है, बट आपका आंसर नहीं आ रहा जब ये सेम पैटर्न यहां पे लगा रहे, तो मतलब ऐसे पैटर्न जब आए तब वॉवल और कॉन्सोनेंट में दिमाग जाना चाहिए, उधर प्रेशर पे परेशान नहीं होना है, कॉन्सोनेंट पे दिमाग, उसमें दिमाग जाना चाहिए कि भाई माइंड आना चाहिए आपका कि भाई ऐसा क्यों आया, ये वॉवल और कॉन्सोनेंट में ऐसी चीजें होती थी। तो करते हैं फिर क्लोजिंग, अब इसको रब कर देते हैं, क्लोजिंग CLOSIN और G, कॉन्सोनेंट +1 +1 -1 +1 -1 +1 +1 करेंगे D, +1 करेंगे M, -1 करेंगे N, +1 करेंगे T, -1 करेंगे H, +1 करेंगे O, +1 करेंगे H। अब देखो DMN THOH ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वॉवल और कॉन्सोनेंट पे आपको बताया बड़े अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, बड़े अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 CHSL 2021 मॉर्निंग शिफ्ट का स्लिम SLIM और MHQO 19 12 9 13 13 8 और बेटा ये आ गया 17 और ये आ गया बेटा 15। फॉरवर्ड में लगाएंगे 19 से 13 -6, 12 से 8 -4, 9 से 17 +8, तो 13 से 15 -2। क्या कोई पैटर्न है? कुछ भी पैटर्न नहीं है। चलो जी रब करो। अब मुझे बताओ रिवर्स, 19 से 15 -4, 12 से 17 +5, तो 9 से 8 -1, 9 से 8 -1 और 13 से 13 +0। कोई पैटर्न बना? कुछ भी नहीं बना। चलिए अब छोड़ते हैं इस पे, अब मैं आपको डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूं जिसके लिए मैंने क्वेश्चन डाला हुआ। अब बेटा ये क्वेश्चन है, आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा इतना टाइम वेस्ट करने के बाद? बेटा इतना टाइम जब आप क्वेश्चन में प्रैक्टिस करते हो ना, तो देखकर पता चल जाता है आपको कि भाई ये क्वेश्चन में ये पैटर्न लगेगा या नहीं लगेगा। थोड़ा सा देख के समझ के, ठीक है, ये नहीं कि आपने देखा अच्छा ये नहीं लगेगा, ऐसा भी नहीं है। थोड़ा देखकर समझकर आपको पता चलेगा, ठीक है। अब देखिए ये बेटा जो पैटर्न है ना, ये जो बेटा पैटर्न है, ये जो क्वेश्चन है, ये है असेंडिंग ऑर्डर या फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, असेंडिंग या फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो मुझे बताइए अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखूं तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा I, फिर आएगा L, फिर आएगा M और फिर आएगा S। ये है 9, ये है 12, ये है 13, ये है 19। 9 से 13 +4, 12 से 8 -4, 13 से 17 +4, 19 से 15 -4। आपने कोड को नहीं करना है, असेंडिंग ऑर्डर में नहीं डालना है, सिर्फ आपने जो वर्ड है ना, वर्ड उसका जो लेटर्स हैं उनको आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे लिखना है। तो ये पैटर्न कौन सा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर आप नोट कर रहे हैं तो याद रखिए कॉपी के साइड में लिख लीजिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर इस क्वेश्चन के सामने, ठीक है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जब आपने किया तो आपका पैटर्न आया +4 -4 +4 -4। अब बेटा करिए, कोल्ड का फाइंड करना है। कोल्ड जा गया 4 12 15 और 3। पहले कौन आएगा बेटा? 3, फिर आएगा 4, फिर आएगा L और फिर आ गया O। पहले +4, 3 और 4 7, साथ में कौन है? G, फिर 4, 4 में -4, 4 - 4 = 0, 0 में कौन है? Z, फिर +4 16, 16 में कौन है? P, फिर -4 11, 11 में कौन है? K, K Z P G Z आए है G Z P और K। चलिए ये आ गया जी क्वेश्चन। याद रखिए एक और पैटर्न आपने सीखा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। वॉवल सीख लिया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर सीख लिया आपने, क्रॉस सीख लिया, रिवर्स सीख लिया, फॉरवर्ड सीख लिया। ये पैटर्न आपने सारे सीखे। क्वेश्चन नंबर 8 नलिफाई, NULLIFY नलिफाई, MFOL RU और B, ठीक है जी। सबसे पहला काम पोजीशन लिखनी है, तो लिखिए। अच्छा आप एक चीज देखिए, पोजीशन लिखने से पहले
आपको अगर ऑपोजिट याद होंगे ना, ऑपोजिट्स, तो ऑपोजिट याद है तो कई बारी ना, और देखिए ऑपोजिट एक ऐसा ऑप्शन है ना, पैटर्न है जो हर क्वेश्चन में ओपन होता है। ओपन का पता, हर क्वेश्चन में ऑपोजिट का ध्यान कर लिया करो। जैसे ये देखो लास्ट में दिखेगा बी वाई, और बी वाई ऑपोजिट होता है। एफ का ऑपोजिट यू होता है, आई का ऑपोजिट आर होता है, इंडियन रेलवेज। एल का ऑपोजिट एल, मतलब जो सेंटर का वर्ड है उसको चेंज नहीं किया, वो सेम रखा है, ठीक है। एल का ऑपोजिट ओ, एफ का ऑपोजिट यू, एम का ऑपोजिट एन, मतलब ऑपोजिट और सेंटर सेम। तो बेटा एफ का ऑपोजिट यू सबसे लास्ट में, एल का ऑपोजिट ओ, ए का ऑपोजिट जेड, जी सेम रखना है, जी का ऑपोजिट जी का ऑपोजिट टी, ई का ऑपोजिट वी, आर का ऑपोजिट आई। ये देखो ऑप्शन में यू ओ जेड जी टी वी आई, ऑप्शन सी। एक और पैटर्न ऑपोजिट, याद रखिए, इसके सामने लिखिए क्वेश्चन के सामने कि ऑपोजिट का पैटर्न आपने सीखा है। अब आगे शर्ट, अच्छा ये यहाँ पे शर्ट्स है, ठीक है, शर्ट्स है, एस एच आई आर टी और एस, शर्ट्स है ये। फिर एल के वी वी डब्ल्यू और यू, ये आ गया जी को करें। अब देखिए सबसे पहला काम क्या लिखना है, अब देख लीजिए पहले ऑपोजिट तो नहीं है, देखिए जब तक मैं ये लिखूं ऑपोजिट पे तो नहीं है क्वेश्चन, कहीं पे ऑपोजिट पे नहीं है ये क्वेश्चन, ठीक है। 19 21 23 22 22 11 और ये बेटा आ गया जी 12। फॉरवर्ड लगाइए, 19 से 12 माइनस 7, 8 से 11 प्लस 3, 9 से 22, पैटर्न ही नहीं लगेगा। अब आ जाइए किस पे, रिवर्स में, 19 से 21 प्लस 2, 8 से 23, नहीं लगेगा पैटर्न, नहीं लगेगा, रब करिए। अब आ जाइए क्रॉस में, क्रॉस में बोला था पहले 2 को उठाना, 2 को, 19 से 11 कैसे बनेगा, माइनस 8, माइनस 8, ये आ गया। 8 से 12 कैसे बनेगा, प्लस 4, ये आ गया। 9 से 22 कैसे बनेगा, नहीं लगेगा पैटर्न। अब देखिए जब आपको मैंने अभी तक ये समझाया कि क्रॉस में 2 के लगाने, फिर 3 के उठाने होते, जब 3 का उठाओगे 19 से 22 कैसे बनेगा, 19 से 22 कैसे बनेगा, प्लस 3, ठीक है। 8 से 11 कैसे बनेगा, प्लस 3, 9 से 12 कैसे बनेगा, प्लस 3, मतलब ये 3 का क्रॉस है, प्लस 3 प्लस 3 और ये प्लस 3, ये ऐसे लग रहा है मैं बोल रहा हूं पैलेस्टीन, है ना, प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 पैलेस्टीन। चलिए जी, ठीक है। तो अब सेम आपने लगाना फैब्रिक में, प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, ठीक है। चलिए जी, अब आप जब वो लगाएंगे आप आंसर खुद ब खुद टैली कर लीजिएगा, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाए, मैं चाहता हूं वीडियो कम रहे, बस आपको कंसेप्ट, ताकि आप कम टाइम पे, आपको ज्यादा टाइम भी ना लगे और आप वीडियो पूरी देख पाए, ठीक है। इसलिए वो मैं छोड़ रहा हूं, वो आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, आपने खुद सॉल्व करना है, ठीक है। ये आ गया बेटा मार्केट, MARKET, मार्केट, तो ये आ गया बेटा PBKRXI, ये आ गया 13 1 18 11 5 और 20, 9 24 18 11 2 और 16। अब देखोगे ना बेटा, m का ऑपोजिट होता है n, और n में जब आप प्लस 2 करोगे क्या आएगा, 16। a का ऑपोजिट होता है z, z में प्लस 2 करोगे क्या आएगा, 2, z होता है 0, 0 में प्लस 2 करोगे 2 आएगा। r का ऑपोजिट होता है बेटा i, i में प्लस 2 करोगे क्या आएगा, k, 9 प्लस 2 11। k का ऑपोजिट होता है p, p में प्लस 2 करोगे 16 और 2 18। e का ऑपोजिट होता है v, v का पोजीशन होती है 22, 22 में 2 ऐड करोगे 24। t का ऑपोजिट होता है बेटा g, g में प्लस 2 करोगे 7 और 2 9। इसका मतलब पहले ऑपोजिट करना है उसके बाद प्लस 2 करना है। तो इसलिए मैंने बोला भाई बहुत सारे पैटर्न्स बनते हैं, देखो ऑपोजिट में एक सिंपल ऑपोजिट बनता था, ऑपोजिट प्लस 2 भी आ गया, माइनस 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बेटा सेम लगाएंगे आप स्टोर पे, आपको आंसर फाइंड करना है, सेम आपने लगाना है स्टोर पे और आपने आंसर फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर, जम्मू, जम्मू का कोड है जी JAMMU, जम्मू का कोड है AA DD और C। अब देखिए जम्मू का अगर आपको कोड, अब आपको आंसर करना है, देखिए जम्मू J10 1, ये आ गया जी 13 13 और ये आ गया जी बेटा 21 1 1 4 4 और ये आ गया 3। नया पैटर्न है, बहुत अच्छा पैटर्न है। अब इसमें क्या करना है, डायरेक्ट आपको पैटर्न बता रहा हूं, देखिए
ये जो लेटर की पोजीशन है ना 10, इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड करना है। जिन पोजीशन के डबल डिजिट में है उनको आपस में ऐड करिए। 1 + 0 = 1। 1 में कौन है? ए। 1 तो सिंगल डिजिट का है, सेम आ गया। 1 + 3 = 4, 4 में डी। 1 + 3 4, 4 में डी। 2 + 1 3, 3 में कौन? सी। मतलब लेटर्स की जो पोजीशन है उन्हीं के डिजिट्स को आपस में ऐड करके कोड है, ये पैटर्न है। तो कश्मीर का आप लगाएंगे। के में आ जाएगा ये बी और डबल आई है, आई और आई। मुझे लग रहा है ये लास्ट वाला ही सही है। आई है 9 और ये आ जाएगा 18, ये आ गया 9। बेटा ऑप्शन डी सही है। समझ आ गया? इसके आगे भी लिखिएगा पोजीशंस के डिजिट्स का सम, ये है पैटर्न। तो ये आपने एक और पैटर्न सीखा, ठीक है। चलिए अब आ गया जी क्वेश्चन नंबर 12। प्लाइट, PLI, ये मैं सोच रहा हूं, चलिए करवा देता हूं। PLIGHT प्लाइट, ये आ गया JMQ UI और H। ध्यान से देखोगे ना, कुछ भी सबसे पहले अगर अंदाजा भी लगाओगे P और Q है, L और M है, I और J। मतलब 9 और 10, 16 और 17, 12 और 13। जब ये चीजें याद होती है ना तब आपको दिखेगा भी। अगर याद ही नहीं करोगे, यही सोचोगे कि रफ में लिखकर छोड़ना है, तो फिर ये चीजें भी आपको नहीं दिखेंगी। ये 7 और 8 है, ये H और 8 आपको दिखना चाहिए, जब याद होगा तब दिखेगा। T और U, H और I क्रॉस में, और सिंपल ये आ गया, ठीक है। चलिए अब करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वाइवल, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूं, इजी है, बहुत इजी है। पहले देखो आपके लिए छोड़ना कौन सा क्वेश्चन है मैंने। चलिए ये दोनों क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ दूं मैं, ठीक है। एक आ गया सर्वाइवल का, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 13 का। कमेंट्स में बॉक्स में मेंशन करिएगा क्या आंसर आया, ठीक है। और उसके बाद ये 14, दोनों आप पे छोड़ रहा हूं मैं, ये दो क्वेश्चन छोड़ रहा हूं। इसके अगला क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूं क्योंकि वो आपसे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है, वो मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है। अब आ गया ये दोनों क्वेश्चन आप पे छोड़ दिए, पॉज करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब देखो ये आ गया बैक, BACK बैक। ऑपोजिट, CX ऑपोजिट, KP ऑपोजिट, बट A और E ऑपोजिट नहीं है। A ऑपोजिट नहीं है, A वॉवल है, क्योंकि बाकी सारे कॉन्सोनेंट है। मतलब कॉन्सोनेंट का ऑपोजिट है, बट वॉवल के साथ क्या किया, ये देखो A है 1, तो क्या वॉवल में +4 कर रहे हैं? अब चेक कर लो। अब आ जाएगा यहाँ पे मिक्सचर, MIX TUR और E। M का ऑपोजिट क्या है? N। I वॉवल है, I में +4 होना चाहिए। 9 में +4 होगा, कितना हो जाएगा? 13। 13 में कौन है? M। बट यहाँ पे M नहीं हुआ, इसका मतलब वॉवल में +4 नहीं हो रहा, वॉवल में कुछ और हो रहा है। अब देखिए ये भी एक क्वेश्चन बनता है, AEIOU। ये वॉवल की सीक्वेंस है, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में। किसी ने उल्टा तो नहीं ना याद किया हुआ इसको, AIOUE ऐसा कुछ। हमने हमेशा ऐसे ही याद किया, AEIOU, जिस तरह अल्फाबेटिकल लेटर्स में हमारे आते हैं उसी पोजीशन में हमने याद। इसका मतलब ए में एक्चुअल में इसका जो नेक्स्ट वॉवल होता है वो लिखा हुआ है। तो ए का नेक्स्ट वॉवल कौन सा है? ई। फिर आई का नेक्स्ट वॉवल कौन सा है? ओ, तो ये लिखा हुआ है ओ। ई का नेक्स्ट वॉवल कौन सा है? आई, तो देखिए ई का लिखा हुआ है आई। समझ आ गया? सेम आपको फ्रॉग्स में लगाना है, FROGS फ्रॉग्स। एफ का ऑपोजिट, एफ कॉन्सोनेंट है यू, आर का ऑपोजिट आई, ओ वॉवल है, ओ का नेक्स्ट वॉवल यू, जी का GT और एस का क्या आ गया? एच, UIUTH, ऑप्शन डी। चलिए बेटा अब आ जाइए नेक्स्ट पे। अच्छा, ये मैंने आपको लेटर एनालॉजी के 15 क्वेश्चंस और ऑलमोस्ट मैंने आपको 8 to 10 प्लस मैंने आपको टाइप्स अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन करवाए। अगर आप ये प्रैक्टिस करोगे तो आपको काफी ज्यादा हेल्प होगी कि ये क्वेश्चन माइंड में रखिए। पैटर्न करवाने का मतलब ये होता है कि अपने माइंड में कहीं रखिए साइड पे, कि पहले ये ट्राई करता हूं, ये नहीं तो फिर ये नहीं तो फिर ये। तो वो आपके पास इतना एसेट होना चाहिए कि आप अप्लाई कर सके। अगर एसेट ही नहीं है, कंटेंट ही नहीं है, भाई कौन कौन सा पैटर्न लगाना है,
तो फिर कोई फायदा नहीं है ना, कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए बेटर है कि आप ये कोशिश करें कि जितने ज्यादा पैटर्न्स के, डिफरेंट पैटर्न्स के क्वेश्चन को ट्राई करोगे उतना ज्यादा आपको हेल्प होगी क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने में। अब आपके सिलेबस में 3 ऊपर एनालॉजी मेंशन है, नीचे जो टॉपिक मेंशन है एनालॉजी के अंदर कवर करने हैं वो है नंबर एनालॉजी, फिगर एनालॉजी और लेटर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी और लेटर एनालॉजी हमने दोनों कंप्लीट कर लीजिए, फिगर एनालॉजी आ गया ये आपका। ज्यादा क्वेश्चंस मैंने फिगर एनालॉजी में खुद नहीं लाए, बाकी क्योंकि ये इतना ज्यादा टफ नहीं है, इसको आप अपने एंड पे सॉल्व करेंगे तो कर सकते हैं। अब देखिए ये बोला कि दोनों में जो पैटर्न होगा वो सेम पैटर्न इसके साथ आपने लगाना और रेस्ट ऑप्शन से चूज करना कि कौन सा आंसर होगा। अब देखिए इन दोनों में सिमिलैरिटी ढूंढी, ये जो एरो है ये यहां पे आ गई, इसका मतलब 90 डिग्री का शिफ्ट है। कितने डिग्री का शिफ्ट है? 90 डिग्री। अब ये एरो है, ये कौन सी डायरेक्शन बेटा? अगर आपने पढ़ा होगा तो ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन पढ़ी तो नॉर्थ वेस्ट का 90 डिग्री उठाएंगे तो कौन सा होता है? नॉर्थ ईस्ट। कौन सा होता है? नॉर्थ ईस्ट। तो ये बेटा डायरेक्शन है, आंसर आ गया ये। सिमिलरली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ये आ गया जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए इन दोनों में सिमिलरिटी, जो सेकंड वाली फिगर है ये सर्कल, ये उठ के बाहर चली गई, ये सबसे बाहर, ये आ गई सर्कल बाहर। अब ये जो सेकंड वाली फिगर है स्टार वाली, कितने स्टार के साइड्स है? 1 2 3 4 5 और 6, ये उठकर बाहर जाएगी 6, ये तो है ही नहीं है, ट्राइंगल तो है ही नहीं है, ट्राइंगल तो है ही नहीं है, बचा ऑप्शन, ये आ गया जी। समझ आ गया? करिए नेक्स्ट, ये आ गया। अब इन्होंने इसमें क्या किया, देखिए ये जो सर्कल है ये बड़ा हो जाएगा और ये वाली फिगर अंदर चली जाएगी, ये डार्क थी अब लाइट हो जाएगी, ये ट्राइंगल बड़ी हो जाएगी और डार्क वाली लाइट हो जाएगी, ट्राइंगल बड़ी हो जाएगी, यहाँ पे ट्राइंगल बड़ी होगी और डार्क वाली लाइट होगी, ट्राइंगल छोटी है, ट्राइंगल बड़ी होगी बट ये डार्क ही है, ट्राइंगल बड़ी और डार्क हो जाएगी, डार्क से लाइट हो जाएगी, सही है। अब ये दोनों सेम है, बट दोनों सेम है, फिर हमें कोई और चीज देखनी पड़ेगी जिससे ये पैटर्न चेंज होगा। अब देखो ये डबल वाला था, ये डबल एरो था, यहाँ पे सिंगल हो गया, अब ये डबल है, सिंगल होना चाहिए, 5 साइडेड फिगर है, पेंटागन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, रॉन्ग, 1 2 3 4 5, यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस पे, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है यार, कोई कंसेप्ट नहीं है, मैं आपको बोलूं कोई कंसेप्ट हो, मैं आपको समझाऊं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है कंसेप्ट, एनालाइज करना है आपने, आंसर करना, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर आप देखेंगे, हाँ ये डायगनली मूव हो रहा है, देखो ये वाली फिगर डायगनली मूव होकर यहां पर आई है और उसके साथ बाहर वाली फिगर अंदर गई है और अंदर वाली ट्राइंगल बाहर आई है। सिमिलरली ये भी फिगर डायगनली ये इंटरचेंज हुई है, डायगनली इंटरचेंज हुई, तो ये ऊपर जाएगी, ट्राइंगल बाहर आ जाएगी और सर्कल अंदर चला जाएगा। ये भी डायगनली चेंज हुए, सर्कल बाहर चला जाएगा, पेंटागन अंदर, और ये स्क्वायर बाहर चला जाएगा और 6 साइडेड फिगर अंदर, बिल्कुल सही। अब डायगनली चेंज करो, ये सर्कल इस साइड होना चाहिए, सर्कल बाहर आना चाहिए, क्रॉस, सर्कल बाहर आना चाहिए, क्रॉस, सर्कल बाहर आना चाहिए, क्रॉस, सर्कल एक ही में बेटा बाहर है, ऑप्शन सही आ गया ना, ये सीधा एलिमिनेट हो गया। ये सर्कल पहले डायगोनल में आना चाहिए और सर्कल बाहर आना चाहिए, तो बाहर एक ही ऑप्शन में, तो बेटा ऑप्शन है, चलिए एलिमिनेट हो गया सीधा सीधा। अब करिए क्वेश्चन नंबर 20, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, हमने इसको क्लास में सॉल्व किया, बड़ी मेहनत लगाकर किसी ने बताया था, ये सॉल्व हुआ था ये क्वेश्चन, ये बस इतना डार्क है, ये इतना डार्क, ये डार्क है, ठीक है। इसमें मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं इसमें, या फिर मैं होमवर्क करता हूं अभी, ठीक है, बेटर है आप थोड़ा ट्राई करें तो अच्छा। ये एसएससी का, ये भी क्वेश्चन एसएससी के, ये सारे क्वेश्चन एसएससी के मैंने उठाए हुए हैं, ठीक है। तो ट्राई करिए इसमें, पहले देखो क्या आंसर आता है। 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए, 13 14 और लास्ट आ गया 20, तीनों का आंसर करिएगा और कमेंट में बताइएगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियोस यूजफुल लग रही होंगी आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, आपको लग रहा होगा कि ये सही है, एक अच्छे ढंग से पढ़ाया जा रहा है, अच्छी क्वालिटी में कंटेंट दिया जा रहा है और आपके लिए फायदेमंद। अगर लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर किया करो, बताया करो, वीडियो को लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो चैनल को और शेयर किया करो अपने फ्रेंड्स के साथ, अगर आपको ये सही लग रही है तो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ओके बाय, टेक केयर।